इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट टिश्यू रिपेयर और हीलिंग। इस पर क्वेश्चन आता है, एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है और कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, एक्सटर्नल में लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। वैसे इसमें क्या होता है कि टिश्यू रिपेयर और हीलिंग किसको बोलते हैं? जब बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उससे डिस्ट्रॉय हो जाता है और रिमूव करता है इरिटेंट को। बॉडी जो होती है रिस्टोर करती है इंजर्ड पार्ट को एज पॉसिबल, ठीक है, एज इट्स पॉसिबल नॉर्मल कंडीशन। ये स्टार्ट होता है विद इन्फ्लेमेशन और बोथ आर इनसेपरेबल। ठीक है, हीलिंग प्रोडक्ट ऑफ इन्फ्लेमेशन एक्सिडेट डेड सेल, इनको रिमूव किया जाएगा बाय ऑटोलिसिस। ऑटोलिसिस का मतलब होता है डेड टिश्यू इटसेल्फ करेंगे, एंजाइम ऑफ डेड टिश्यू इटसेल्फ। हेटोलिसिस का मतलब होता है एंजाइम फ्रॉम ल्यूकोसाइट्स आएंगे, वो रिमूव करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है इसमें कि सेल्स उनकी रीजनरेटिव कैपेसिटी के बेसिस पे डिवाइड किए गए हैं। सबसे पहले आते हैं लेबाइल सेल, फिर आते हैं स्टेबल सेल, फिर आते हैं परमानेंट और या फिर नॉन डिवाइडिंग। लेबाइल वो होते हैं जो कि लाइफ टाइम प्लोरिफिकेट करते हैं और रिप्लेस हो सकते हैं जब तक मर नहीं जाते हैं। ठीक है, मरने के बाद भी रिप्लेस होते रहते हैं। उसके बाद क्या होता है, इसके एग्जांपल है स्किन हो गया, सरफेस एपिथेलियम सेल हो गया, जीआईटी यूरिनरी ब्लैडर हो गया। स्टेबल सेल ऐसे होते हैं, जी नॉट फेज भी बोलते हैं, क्यूसेंट सेल भी बोलते हैं। ये नॉर्मली लो लेवल ऑफ प्योरिफिकेशन कैपेसिटी होती है लेकिन डिवाइड करते रहते हैं। ठीक है, लीवर हो गया, किडनी हो गया, पेनक्रियाज। परमानेंट वो होता है जो कि डिफ्रेंशिएशन उसमें होता ही नहीं है, टर्मिनल हो जाता है। ठीक है, न्यूरॉन हो गया, स्केलेटल और कार्डियक मसल हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है कि रिपेयर और हीलिंग कैसे होती है? दो तरीके से होती है, या तो रीजनरेशन से होगी या फिर होगी रिप्लेसमेंट से। ठीक है, रीजनरेशन में होती है एंजियोजेनेसिस, न्यू वेस्कुलाइजेशन, फाइब्रोसिस, फाइब्रोप्लास्टिया, स्कार फॉर्मेशन, रीमॉडलिंग, ये सब होते हैं किसमें? रिप्लेसमेंट से। ठीक है, रीजनरेशन से तो हो गई, अगर लॉस सेल हुआ रिप्लेस हो जाएगा सेम टाइप ऑफ सेल से। ठीक है, बट बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है वो इंटैक्ट रहती है। लेकिन अगर रिप्लेसमेंट की बात करें उसमें तीन तरीके से होता है, एंजियोजेनेसिस, न्यू वेस्कुलाइजेशन, फिब्रोसिस जैसे स्कार फॉर्मेशन बोलते हैं, और रीमॉडलिंग से। ठीक है, इसमें फैक्टर्स जो आते हैं वो हैं BFGF, VEGF, बेसिक फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, वेस्कुलर एंडोथेलियल फैक्टर। उसके बाद ये आता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्यूटेनियस वुंड हीलिंग बताओ इसके बारे में। ठीक है, दो तरीके की होती है ये, हीलिंग बाय प्राइमरी इंटेंशन, हीलिंग बाय सेकेंडरी इंटेंशन। ये क्लीन क्लोज्ड वाउंड होगी, इसमें होती है लार्ज ओपन वाउंड। ये मिनिमम लॉस ऑफ ब्लीड होता है, इसमें एक्सटेंसिव लॉस होता है। लेस ब्लीडिंग, नो इन्फेक्शन, लेस इन्फ्लेमेशन, लेस ग्रेनुलेशन, लेस वुंड कॉन्ट्रैक्शन। इसमें सब कुछ मोर कर दो, मोर ब्लीडिंग, मोर चांस ऑफ इन्फेक्शन, मोर इंटेंस इन्फ्लेमेशन, मोर ग्रेनुलेशन। इसमें स्मॉल स्कार फॉर्मेशन होता है, इसमें एक्सटेंसिव वुंड कॉन्ट्रैक्शन होता है, फास्ट हीलिंग होती है, इसमें स्लो होएगी हीलिंग। ठीक है, मोर एक्सटेंसिव सिकेट्राइजेशन। सिकेट्राइजेशन बोलते हैं स्कार फॉर्मेशन को। ये देखो, स्कार फॉर्मेशन सिकेट्रिक्स जो होता है, साइट वेयर स्कार आर प्रेजेंट, नो हेयर, नो साइट सेबेशियस ग्लैंड। ठीक है, इसको बोलते हैं सिकेट्रिक्स। इसमें क्या होता है, ये क्वेश्चन आते हैं भाई, ये क्वेश्चन आते हैं कि एक्सेसिव ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन है द लेवल ऑफ स्किन को बोलते हैं प्राउड फ्लैश या फिर एक्सोर्बेंट ग्रेनुलेशन। और एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ECM या फिर कोलाजन स्कार्स को कीलॉइड बोलते हैं। ये हमें डिफाइन आई थी एक्सटर्नल में, याद रखना अच्छे से। ठीक है, फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं वुंड हीलिंग को वो होते हैं लोकल इरिटेंट होते हैं, एशेमिया, फॉरेन बॉडी मैकेनिकल, डायबिटीज़, सिस्टमिक होते हैं, न्यूट्रिशन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो।